और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते हुए मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट भी आपको बताते हैं। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, अमेरिकी बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। तो डाउ जोन्स लगातार दूसरे दिन टूट करके बंद हुआ है और तीनों दिन की तेजी के बाद से अब क्रूड ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो शेयर बाजार का हाल जरा जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से डाउ जोन्स लगातार दूसरे दिन भी टूट करके बंद हुआ है, शेयर बाजार कमजोर तौर पर शुरुआत एक बार फिर से हुई है और अमेरिकी बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। यानी कि इस वक्त निवेश करना बेहद बुरा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिरते जा रहे हैं, ऐसे में ये जानकारी आपको दे रहे कि डाउ जोन्स लगातार दूसरे दिन भी टूट के साथ में बंद हुआ है। तो शेयर बाजार के रुख से साफ है, फिलहाल बाजार में गिरावट का दौर जारी है और ऐसे में आपको कहां निवेश करना चाहिए, कहां पर नहीं, इसकी जानकारी दे रहे हैं अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड के चेयरमैन अशोक छज्जर। भारत में ज़्यादा करके सेविंग्स का ऑलवेज नेचर रहा है और इसी कारण इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड में कभी भी रही तो अपने देश में उतना बड़ा भूचाल नहीं आया, क्योंकि विकसित देशों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स का नेचर नहीं रहा है और इंडिया में और भारत में अपने हमेशा सेविंग्स रहा है, जिसमें से मूल रूप पे तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो हर भारतीय नागरिक बहुत आसानी से समझता है और जिसमें से प्रमुख दो आते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, घरों में, जायदाद में इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो आज के टाइम में आफ्टर कोविड जो सबसे बहुत ज़्यादा चला युवा वर्ग के अंदर भी, वो है इक्विटीज़ यानी शेयर मार्केट में। तो देखे जाए तो निवेश के लिए हमेशा जो सबसे बड़ा ज़रूरत होता है कि किसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस निवेश के वक्त ये देखना ज़रूरी है कि निवेश उतना ही करे जितनी अपनी आमदनी या जितनी अपनी पूरी कैपेसिटी है। और इसी के लिए होम लोन्स जैसे मार्केट जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चालू हुए हैं इतने सालों से, और जिसकी सहायता से ही आज पूरे इंडिया में हाउसिंग फॉर ऑल का एक जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो 2022 तक का सोचा गया था लेकिन 2030 तक अब वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। तो हर व्यक्ति को ये देखना ज़रूरी है कि वो बहुत ही भरोसेमंद और सही चीज़ में इन्वेस्टमेंट करे। कहीं कहीं भरोसेमंद होते हैं लेकिन चीज़ अच्छी नहीं होती है, कहीं चीज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन भरोसेमंद व्यक्ति नहीं होता। तो दोनों ही चीज़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आर्यन सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड अफोर्डेबल हाउसिंग आम आदमी का तो बनाता ही बनाता है घर, बट पूरी वेरिएंट के साथ मिडिल इनकम ग्रुप MIG A, MIG B एज वेल एज HIG तीनों वर्ग बनाते हैं। और मुंबई शहर में स्पेशली जो नहीं देखा गया था, यहाँ पे फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स का जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चलन था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था कि इतनी आबादी को बहुत दूर दराज में जाके रहा जा सकता है। बट सरकार ने जो पिछले एक दशक के अंदर इसके मुंबई के आसपास के पूरे क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा जाल बिछाया है और जो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, आज ट्रैवल करना अब बहुत आसान सी बात है 40-50 किलोमीटर तक भी। और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान अब जो 2 टायर सिटीज़ है उस टाइप के घरों के अंदर, जिसे विला कहते हैं, बंगलो प्लॉट कहते हैं, उसमें भी उस टाइप का रुझान लोगों में मुंबई शहरों में दिख रहा है। और कुछ कंपनियों ने इस तरफ पहला कदम रख भी चुके हैं और आर्यन सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड भी बहुत ही जल्द इसका ऑलरेडी जो अनाउंसमेंट कर चुकी है, अगली दीपावली तक ये वेरिएंट भी लेके आएगी। और जैसे देखा जाता है कि हम 3 मंजिली भी बनाते हैं और हम 53 मंजिली भी बनाते हैं। तो एज एन कंपनी एज एन कंपनी आर्यन सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड सभी टाइपों का घर बनाती है। जब कहा जाता है कि 20 लाख से लेके 3-4 करोड़ तक के घर तक का, तो हर घर को उसके सोल के अंदर जाके उस टाइप की डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट करते हैं